17-18 में आया, मुंबई रहता हूँ। मदन टेरी में आया था, फिर क्या पिताजी और माता जी थे, इनकी वजह से आगे पड़ा। अब प्रवचन वगैरह सुनता हूँ सारे। तो अब एक आशा लेके आया हूँ, बॉम्बे से वापस आ गया कि साहब आप मुझे दीक्षा दें। आप भी हमारे से बात कर लें। ठीक, बस तुम नाम जब करो, यहाँ जो भी जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, हमारा भी जो उद्देश्य से जोड़ने का है वो यही कि अगर वो 10 नाम भी जपना शुरू कर दे तो मंगल यात्रा प्रारंभ हो गई। अच्छा, इस यात्रा में ये है कि हम जितना चल पाए तो चल पाए, नहीं हमारे स्वामी चल के आ जाते हैं। शरणागति के मार्ग में है कि जैसे यात्रा तो बहुत बड़ी है, पर अगर हम चींटी की तरह भी थोड़ा चलना शुरू कर दिया है तो मेरे प्रभु इतने करुणा सिंधु है कि देखते हैं कि मेरे लिए चला ना, फिर वो अपनी चाल से आते हैं। उनकी चाल ऐसी है कि सेकंड से भी कम हिस्से में वो हमें मिल जाएंगे। गोस्वामी जी इसलिए कहते मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, तो आपके बनाए बनेगी पल पाव में, पल के चौथाई हिस्से में आपकी बनाए बन जाए। तो अब जैसे वृद्धावस्था है, भगवत शरणागति लो, नाम जप करो, जाना है यहाँ से। अभी बात समझ में नहीं आती सबको, जाना है। अब जैसे जाना है, आपको मान लो कह दिया जाए जहां आप घर में रह रहे हो, फौरन निकलो, तो आप सोचोगे क्या ले, कौन सी सामग्री ले, जल्दी जल्दी नहीं सोचोगे ना। आपको बस 10 मिनट समय, तुरंत निकलिए आप उस समय आपके अंदर इतनी ममता की बाजार लगी होगी कि आप कुछ नहीं ले पाओगे, कुछ नहीं, खाली हाथ जाओगे। और अगर आपको पहले से सूचना मिलेगी 1 वर्ष बाद आपको यहां से जाना है, तो आप हर वो वस्तु तैयार करेंगे जो हम ले जा सके। मकान पड़ा रहने दो यार, इसको लेके थोड़ी जाएंगे हम। मेन हम केस तैयार, वो रुपया तैयार कर ले, वस्तु तैयार कर ले जो ले जा सके। तो अब हमें जाना है प्रभु के पास, मरना है। पहले से संतों और शास्त्रों से सुन लिया, अवश्य मृत्यु अवश्य होती है। अब बैंक बैलेंस, परिवार, घर, दुकान, मकान, शरीर, स्वस्थता सब एक बारी ले जाएंगे, कुछ नहीं ले जाओगे। जब अंतिम समय आता निकलो, इस घर से निकलो, वो इतनी ममता का जाल होता है तो कहीं ना कहीं उसी का चिंतन करते मरता फिर ही आता है। और जो चतुर सावधान है तो हमें लेके क्या जाना है, कुछ नहीं जाना, नाम जाएगा भगवान, नाम। तो ये अच्छी से अच्छी वस्तु तुम्हें मिलेगी इस जगत की भी। जो भगवत भजन करने वाले, जैसे लोगों को कहना होता है कि जो वास्तविक भगवत मार्ग में चलने वाले संत जन हैं, उनके पास समस्त वैभव सिद्धियां चरणों में लौटती हैं, क्योंकि वो भगवान के आश्रित होते हैं। जो भगवान को, अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी को अपने प्यार में बांध लिया, तो फिर वैभव संपत्ति माया कृति। लोग सोचते हैं कि बाबाओं के पास हराम की दौलत आती है। जो भगवान के मार्ग में चलते हैं, उनकी मेहनत को अगर 1 मिनट तुम देख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हराम किया कि इनकी बहुत बड़ी मेहनत। और ये मेहनत का फल नहीं होता है, ये तो ब्याज समझो, मूल तो भगवान होते हैं। भजन करने वाले को उत्तम से उत्तम प्रकृति सेवा करती है, उत्तम से उत्तम, क्योंकि भगवान का दान। और जो भजन नहीं करते तो चाहे जितनी मेहनत कर ले, वो ऐसी विपत्तियों, ऐसी प्रतिकूलता फेंकती रहे, कभी शांत नहीं रह सकते, कभी सुखी नहीं रह सकते। जैसे मन शांत है, प्रसन्न है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। सब यही चाहते हैं, किसी से भी पूछो, तू भी जो बहुत मेहनत कर रहे, बहुत कमा रहे, इसका फल क्या होगा? बोले संपत्ति। संपत्ति का फल क्या होगा? विषय सामग्री। विषय सामग्री का खूब भोगेंगे, मौज से रहेंगे कितने दिन, क्योंकि शरीर पूर्व प्रारब्ध से भी तो प्रेरित है। रोगी होगा फिर भोग नहीं भोग पाओगे। अब हर व्यवस्था है और रोग प्रबल रूप रखे, पानी भी लिमिट से, मतलब किडनी फेल है, दूध और रबड़ी रसगुल्ला डाले तो पानी भी लिमिट से। प्यास लगी 1 लीटर नहीं मिल सकता, 150 ग्राम 200 ग्राम, क्योंकि डायलिसिस होना है, 1 लीटर 2 लीटर पानी निकालना है 2 दिन में, तो आपको उतना ही बांध दिया। विषय कितने दिन भोगोगे, शरीर कितने दिन रहेगा, ये सब विचार करो तो आपको सब बेकार नजर आएगा। ये भक्ति से क्या होता है, शुद्ध विवेक जागृत हो जाता है। अरे नो नो नो,
अब तो सत्य वस्तु प्राप्त करनी जो सदैव हमारे पास रह सके, इसलिए सब बहुत सावधान होगा। एक आदमी बैठा हुआ था, गंगा जी की तरंगे देख करके आनंदित हो रहा था। शाम एक मित्र आया, बोले यार जब देखते तुम ऐसे बैठे रहते हो, कुछ करो। तो कहा क्या करें? धन कमाने के लिए कुछ करो। क्यों? अरे उससे संपत्ति मिलेगी, धन मिलेगा, धन से क्या होगा? तो सब विषय सामग्री आएगी, घर परिवार सब अच्छा रहेगा, फिर उससे क्या होगा? शांति से आनंद लेंगे। बोले वो अभी ले रहे हैं, तुम ये प्रपंच में दौड़ भाग कर, हम अभी शांत है, अभी आनंद ले रहे हैं, भागीरथी की तरंगों में अपने मन को लगाकर प्रभु के चरणों में अर्पित करें। हम अभी शांत है, हमें जरूरत है। चाहते हैं शांति पर अशांति करके, अशांति को समेट करके वो शांति चाहते हैं, यही मूर्खता है। शांत हो जाओ, तुम्हारा पूरा भरण पोषण भगवान कर रहे हैं, कुछ न करने पर भी जो तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है बिना किए आ जाएगा, बिना किए आ जाएगा। अन मांगे आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पल को, स्वामी हरदास जी कह रहे हैं। जैसे पलक आप नहीं लगाते फिर भी अपने आप लगती है, तो स्वामी जी कह रहे तुम्हें जो आवश्यक है वो भगवान पिता है, सबका भरण पोषण। अब अपनी कामनाएं पूर्ण करनी है तो लगो उसमें, संसार में लगो, कभी किसी के आज तक कामनाएं पूर्ण नहीं, और भगवान के आश्रित हो जाओ तो आप पूर्ण काम हो जाओ। अगर कामना भी है तो कामना ऐसे फिल्टर होकर के आएगी जो आपको वैराग्य प्रदान करेगी, भगवत आनंद प्रदान करेगी। यही पर लोग सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण गुरु संग। इस लोक में भी आनंद पूर्वक जियोगे और शरीर छूटेगा तो परम पद को प्राप्त होगे। पर ये बातें सबको समझ में नहीं आती, ऐसे कैसे हो जाएगा? लगता है ऐसे कैसे हो जाएगा? किसी से मांगा नहीं, किसी से आज तक मित्रता नहीं की, आज तक हमारा कोई मित्र नहीं, किसी का फोन नंबर अपने पास नहीं, क्योंकि फोन ही नहीं, और बिना कुछ मांगे बिना कुछ किए ऐसा भरण पोषण सबका हो रहा है। जिस भरण पोषण के लिए आप लोग परेशान है वो भरण पोषण बिल्कुल आराम से हो रहा है, फर्स्ट क्लास हो रहा है, सेकंड में नहीं, फर्स्ट। हर साधक की अपनी व्यवस्था है, सबको दूध, सबको भोजन, सबको गर्मी है तो कूलर, सब कौन दे रहा है? किसी से नहीं मांगना है, सबका जितना परिकर। कोई तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी को वो ऐसे बातों से घुमा के कि ये सेवा ऐसे, आप सेवा करो तो बहुत जल्दी लाभ होगा, कुछ नहीं। पूरे प्रवचन सुन लो 10 वर्ष के, एक भी शब्द नहीं होगा कि धन दान से ये होता है, एक भी शब्द, इसकी चर्चा नहीं होगी। जहां चर्चा होगी वहां प्रभु की प्राप्ति की होगी। ये सब बातें कभी किसी को प्रेरणा नहीं कि देखो धन, वही धन उत्तम है जो संत सेवा में लगे, ऐसा कभी नहीं। कोई प्रसंग वशात चर्चा हो रही हो, कोई उपदेश कर रहा हो, उसकी बात कह रहे हो, बात अलग है। किसी महापुरुष कभी किसी को प्रेरणा, पर जिनकी शरण में है, अब अपने को लगता है हम कुछ करेंगे नहीं, कैसे न कहीं जाते भाई प्रोग्राम करना, डोनेशन के लिए भक्तों को भेजना कि आप जाओ वहां से लाओ डोनेशन, कोई नहीं। आप आए, आप दीक्षा लेना चाहे, कोई ये प्रश्न नहीं हो सकता इतने फीस जमा करो, ऐसा करो, वैसा करो, कुछ नहीं। दीक्षा लेके फूल भी मत चढ़ाओ, प्रणाम करो, तुम्हारी श्रद्धा की बात है, ना करो, बहुत बढ़िया, जो नाम दिया खूब जपो, और जहां रह रहे हो वहीं से भगवत चिंतन करो, आनंद मगन हो, ये भक्ति। लेकिन हमारा भरण पोषण किसी भगत से नहीं होता, प्रभु से, सीधे प्रभु से होता है। हम जिनके सहारे हैं, हमारे पास बिना दस्तखत के हमारी चेक बजती है। हमें 10,000 की जरूरत है तो शाम तब होगी जब 11,000 आ जाएंगे। अगर हमें जरूरत नहीं है तो मांगने पर भी नहीं मिलेगा, ये बात समझ लो, क्योंकि हम स्वामिनी जी के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि करोड़ों सब, ऐसा खाओ पियो मौज मस्ती से रहो, आज रोटी दाल भी ले रहे, मौज लो, कल नहीं होगी तो सब बैठ के भूखे कीर्तन करेंगे, ऐसे विधान से चलो। ये न सोचो कि ऐसी व्यवस्था, मांगना नहीं, कहना। हाँ, मालिक की व्यवस्था, वो अभी जो चाहे करे उसका का, हम उसकी शरण में। ऐसा सब कोई जी सकता है, पर सबको लगता है तुम बाबा जी इसलिए चल रहे। हम कितने ऐसे गृहस्थ बताएं जिनके हमने देखे हैं कि प्रभु स्वयं भरण पोषण कर रहे हैं। बेटी का ब्याह ऐसे हो गया, जहां करोड़ों में होना था ऐसे ही हो गया। भगवत आश्रय, भगवत आश्रय लेने में कोई बिरला ही हिम्मत कर पाता है, नहीं तो अहंकार के आश्रय में सब जी रहे।
भगवत आश्रित रहो, भजन करो। इतना समझ लो कि अगर भगवत आश्रित हो गए तो बेपरवाह हो गए, लोक परलोक सब आनंदित हो जाओगे। पर कोई हो नहीं पाता, क्योंकि जहां भगवत आश्रय सोचो कि माया प्रश्न खड़े कर देगी ऐसे, अब उनको लगे कैसे होगा। आपको स्पष्ट दिखाई देगा ये काम बन रहा था लेकिन भगवान ने बिगाड़ दिया, स्पष्ट दिखाई देगा। वो दिखाएगी माया, जिनका आश्रय ले रहे देखो वही तुम्हें रौंद रहे। फिर लगेगा यार ये सब कहानियां केवल कथा वार्ता भागवत में लिखी है नहीं ऐसा। जब आप अपने आश्रय को पकड़े रहोगे तब उनकी तरफ से जो प्रकाश आएगा उसमें देख पाओगे कि वो इतना पहले हमें प्रभु प्यार कर रहे थे जब हम जानते भी नहीं थे। तो आप रोने के सिवा कुछ नहीं बचता, इतना प्यार करने वाले प्रभु, इतना अहेतुकी कृपाल, जितने भगत हुए इसी में मगन हुए। पढ़ो चरित्र, पढ़ो नरसिंह मेहता, बड़े बड़े संतों के, एकदम बेपरवाह। ठाकुर जी ऐसे कार्य करें जैसे उनके परिवार के लोग भात भरने जा रहे हैं, बेटे का ब्याह करवा रहे हैं, छोटे से छोटे काम ठाकुर जी कर रहे हैं। देखो त्रिलोचन जी का चरित्र पढ़ो, गृहस्थ ही तो थे, कोई बाबा जी तो थे, गृहस्थ ही थे। बड़े बड़े ऐसे गृहस्थ भक्त हुए हैं जिन्होंने दिखा दिया भगवान को, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को सेवक बना दिया अपनी भक्ति की कृपा से। इसलिए भजन करना जीवन का लक्ष्य बना लो, बस आनंद ही आनंद है। पर आनंद को समझना पड़ेगा कि आनंद किसे कहते हैं। हम अपनी अनुकूलता को आनंद समझने लगते हैं।